नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम MDU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर B.Ed सेकेंड ईयर पेपर 2 विच इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। एंड जितने भी ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली जो पीपीटी है ये आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम से। और अगर आपको आंसर्स के साथ वाला पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पेड पीडीएफ ये रहेगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द क्रैश कोर्स। देखो, क्रैश कोर्स सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ और क्रैश कोर्स, ये कॉम्बो हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ। मैं एक सब्जेक्ट के लिए फोर्स करूँगी आपको कि हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लो, एंड आई गारंटी यू बाकी सब्जेक्ट्स के लिए यू विल सर्च माय वीडियोस एंड डाउनलोड दोज पीडीएफ्स ऑन योर सेल्फ। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, बुक से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, आसानी से समझ आती हैं। वो नोट्स हैं, नोट्स और बुक्स में दिन रात का फ़र्क होता है। तो एक सब्जेक्ट के लिए चूज़ दीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, आपको फ़र्क दिन और रात वाला अपने आप देखने को मिलेगा। और ये क्रैश कोर्स अगर आप टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हो। सबसे दो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, अभी उनके पेपर बाकी हैं आपके। इन दो में तो ये मतलब रामबाण रहेगा आपके लिए। सो इस क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? डिस्कस द टाइप्स, प्रिंसिपल्स, नीड, इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मूल्यांकन के प्रकार, सिद्धांत, आवश्यकता, महत्व और कार्यों पर चर्चा करें। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कह लीजिए इस सब्जेक्ट से, जो हर साल आता ही है। ठीक है, ये होगा आकलन से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन नहीं होगा, ये आकलन होगा। ठीक है, इसके प्रकार, सिद्धांत, आवश्यकता, महत्व वगैरह बताने हैं। ठीक है, फिर है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट में। अगर प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो अधिकतर बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज एनसीएफ 2005। इसका विजन क्या था? पूरा एनसीएफ के बारे में किस पर्सपेक्टिव में लिखना है? एनसीएफ तो बहुत बड़ा है, आपको असेसमेंट जो लर्निंग का करते हैं, आकलन, मूल्यांकन, उसके पर्सपेक्टिव में एनसीएफ ने क्या क्या बातें थी वो बतानी है। फिर है डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, और इसको ब्लूप्रिंट के साथ स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, देखो हमेशा अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन आए तो ब्लूप्रिंट के साथ ही उस आंसर को करना है, जिसमें आप बहुत सारे टेबल्स ड्रॉ करते हो, तो पेंसिल स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अचीवमेंट टेस्ट क्या है? जो नॉर्मल पेपर होते थे ना हमारे स्कूल के दिनों में, वही अचीवमेंट टेस्ट है कि भाई कितना अचीव किया। समझ रहे हो? ये हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम वही अचीवमेंट टेस्ट ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फॉर्मेटिव और सबमिटिव अप्रोच, एफए और एसए। इस पे भी लगभग हर साल प्रश्न आता है, रचनात्मक और योगात्मक दृष्टिकोण। फिर है डायग्नोस्टिक रेमीडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट, गुणात्मक मूल्यांकन के लिए नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण के बारे में विवरण बताएं। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पॉर्टेंस बतानी है स्टैटिस्टिक्स की एजुकेशनल असेसमेंट में, साथ में फंक्शंस और लिमिटेशन, यानी कि शैक्षणिक मूल्यांकन में सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व को परिभाषित करें। इसके अलावा कार्य और सीमाओं के बारे में भी चर्चा करें। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र अवधारणा का जो है वर्णन करें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रेडिंग सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, 8 मार्क्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमडीयू का फेवरेट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रहता है, व्हाट इज ग्रेडिंग, हाउ इट इज़ बेटर देन ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम। कि भाई पहले जो मार्क्स दे देते थे 100 में से 80 में से, उससे ग्रेडिंग प्रणाली कैसे भिन्न है, अलग है। साथ में मेथड्स बताने हैं और वेज बताने हैं ग्रेडिंग करने के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। ग्रेडिंग क्या है, यह पारंपरिक अंकन योजना से किस प्रकार बेहतर है, छात्रों के प्रदर्शन को ग्रेड करने के तरीकों पर चर्चा करें। नेक्स्ट है डिस्कस द डिफरेंट टूल्स ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों पर चर्चा करें।
अगला प्रश्न है फीडबैक पे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट, प्रतिक्रिया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का यानी कि मैथ्स वाला सॉल्व करने को आता है, मीन मोड मीडियन निकालने को बोल सकता है, नंबर्स वगैरह प्रॉपरली टेबल देगा, स्पीयरमैन रैंक और परसेंटाइल रैंक, इन 3 पे जनरली क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले। तो अगर आपका मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पार्ट अच्छा है तो ऐसा क्वेश्चन करना, वरना इसके साथ एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आप वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओपन बुक टेस्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये 4 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट इज कोरिलेशन एज ए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, curricular areas that cannot be tested for marks, use of ICT for examination, exam on demand, measures of variability, difference between evaluation and examination, NPC यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। देखो ये NPC का क्वेश्चन ना कई बार 16 मार्क्स में आ जाता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट MDU में कम आया है ये 16 मार्क्स में। फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इवैल्यूएशन, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये सब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बाकी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स का PDF इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अलग अलग रहेगा, जो आपका मीडियम है उसमें डाउनलोड कर सकते हो। कॉस्ट इज़ 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट एंड यू विल श्योरली लाइक इट, दैट इज़ माई गारंटी, 100% श्योर। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम जो है वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कितना हेल्प कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई विश यू ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। धन्यवाद, जय हिंद।